वो अपनी तरफ से कोई मंत्र नहीं दे सकते। ऐसा कोई मंत्र नहीं बना जो गुरु अपने मन से मंत्र बना के आशीष को दे दे और वो भज ले। जब सीधा सीधा नहीं भजता तो टेढ़ा टेढ़ा कैसे भजेगा। 5 साल ब्रह्मचर्य रहने से ब्रह्मचारी नहीं हो जाएगा, पूरे जीवन ब्रह्मचर्य रूप रखेगा तब ब्रह्मचारी का फल मिलेगा। अब भगवान खुश होंगे, अन्यथा नहीं। एक उनकी नाम की महिमा को आचरण कर ले तो वह मनुष्य जीवन में धन्य हो जाएगा, कलयुग से छुटकारा पा जाएगा और वैकुंठ धाम। भक्त है माला लेके जप करते हैं और कोई बिना माला के जप करते हैं और दोनों राम नाम जप करते हैं। तो प्रभु जी राम नाम जप माला से करे या बिना माला के? बिना माला के करे तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि। साथियों ये देख सकते हैं, ये महाराज जी की कुटिया है और महाराज जी यहीं पे रह के भजन साधना करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो ये नींबू के पेड़ महाराज जी लगाए हुए हैं। जंगल में महाराज जी नींबू के पेड़ लगाए हुए हैं और आम का पेड़ भी लगाए हुए हैं, उधर वीडियो में आप लोग देख सकते हैं साथियों। और ये नींबू का पेड़ फूल भी दिया है, फल भी दिया है। और दोस्तों जब भी यहाँ पे आते हैं हम देखते हैं कोई नींबू का फल लगा हुआ है तो कहीं फूल लगा हुआ है, कहीं छोटा सा भी बतिया साइज का है। दोस्तों महाराज जी का जो सत्संग रहता है बहुत ही प्योर रहता है और बहुत ही सुंदर रहता है। इनके निजी अनुभव का सत्संग रहता है। आइए इधर आगे दिखाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे महाराज जी के ये जो गाय हैं, बछड़े हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। और ये भी कुटिया है, मौनी महाराज जी कुटिया है, इसमें मौनी महाराज रहते हैं। और यहाँ पे महाराज जी कई गाय को रखे हुए हैं। और महाराज जी जैसा कि बताते हैं कि गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है। गौ सेवा दोस्तों सबसे बड़ी सेवा है। और पूज्य महाराज जी हमेशा कहते हैं जो भी जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, गायों की सेवा करते रहे। क्योंकि अगर कोई मंदिर नहीं जा पा रहा है, संत सेवा नहीं कर पा रहा है, तो गाय की सेवा कर रहा है तो बहुत बड़ी सेवा मानी जाती है। क्योंकि दोस्तों जो गाय का दूध होता है वो अमृत के समान माना गया है। और साथियों ये परिसर देखेंगे आप लोग, यहाँ पे महाराज जी यहाँ भी गाय रखे हुए हैं। इधर आप लोग देखेंगे तो इस साइड भी महाराज जी गाय रखे हुए हैं। और दूर दूर से भक्त लोग आते रहते हैं महाराज जी से मुलाकात करने के लिए, दर्शन के लिए, इनके सत्संग के लिए आते रहते हैं। और महाराज जी जो है सबको दर्शन, सत्संग और एक सच्चाई का रास्ता दिखाते हैं। राम जी एक छोटा सा तिनका उठाए थे और वो तिनका ब्रह्मास्त्र बन गया, जयंत के पीछे लग गया। हाँ। तो भगवान उसके बाद उस तिनके से ना ब्रह्मा बचा पाया, ना विष्णु, ना शिव, कोई नहीं बचा पाया। कोई नहीं बचा पाया, कोई बचा भी नहीं पाता। तो नारद जी मिल गए जयंत को जो बता दिए, नहीं तो वो भी बताने वाला जयंत को कोई नहीं मिला। जहां तुमने गलती किया है वहीं जाओ, ऐसा कोई कहने वाला पूरे तीनों लोक में नहीं मिला। नारद जी मिले तो नारद जी सत्य हो गए। जब उनकी बात मान ली, जब गया तो भगवान ने हत्या तो नहीं की, उसकी हत्या के योग था वो, बोले भी तुम तो मृत्यु दंड के योग हो। तो माता ने बचा ली, माता ने बचा लिया। तो माता बचा ली तो भगवान को उस जगह और एक नया ज्ञान उत्पन्न हुआ। करे रे 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 रे, जब इतने बड़े घातक को ये नहीं मरने दे रहा है तो अभी तो मुझे सारा राक्षस को खत्म करना है। अगर साथ में रहेगी तो एक को भी नहीं मारने देगी, तो मेरा जन्म लेना, अवतार लेना सब व्यर्थ हो जाएगा। इससे अच्छा है जो कुछ इस जगह सीरियल को चेंज करो। तो असली को अग्निदेव को सौंप दिए और उसी छाया को जो है सो नकली को लेकर के सारा रोल करते, सब जगह सक्सेस हो गए। लक्ष्मण जी को भी नहीं मालूम जो असली माता है मेरी की नकली माता है। नहीं तो भगवान कोई राक्षस नहीं मरता, कोई नहीं मरता, माता मरने नहीं देती। ना 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 ना, एक को नहीं मरने देती, एक को भी नहीं मरने देती, चाहे जितना बड़ा कोई पापी हो। बाली को जब भगवान बाण मारे तो क्या कहे, बाली ने क्या कहा, प्रभु मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा। जो चीज आपने सुग्रीव को सौंपा है वो हमें सौंपे होते। वही रावण को 6 महीना मैं अपने काख के अंदर बैठा के रखा
हैं, मैं लंका सहित उठा के ले आता, आपको इतनी बंदर जुटाने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, ऐसा क्यों किए? तो भगवान कहे तू पापी है। भगवान से लड़ने वाला दो ही व्यक्ति हुआ सृष्टि में, सुग्रीव और बाली। तीसरा कोई नहीं लड़ाई किया उनसे, उनके शब्द का कोई जवाब नहीं दिया। कोई भी देवता ऋषि मुनि वही जवाब दिया। जैसे पहला जवाब दिया बाली ने, भगवान कहे तू पापी है इसीलिए तुमको छुप के मारा। तो बाली ने कहा जी अगर मैं पापी हूं तो आप भगवान नहीं हो। क्या कैसे? तो कहा ऐसे, क्या मरते समय किसी पापी के सामने भगवान खड़े होते हैं? अगर ऐसा कहीं कोई एग्जाम्पल है तो प्रभु हमें बता दीजिए। मरते समय किसी के सामने, पापी के सामने भगवान खड़े होते हैं? अगर मैं पापी होता तो आप मेरे सामने, अब मेरा दम छूटने जा रहा, आप खड़े नहीं होते। इसलिए मैं बहुत पुण्यवान हूं। ज्ञान उसको अब अंदर से आने लगा, बहुत पुण्यवान हूं। तो भगवान कहे तो ठीक है, जैसा तू था वैसा मैं बना देता हूं, जी लो खूब। आप कहा नहीं प्रभु, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहीं आवत ना है। जन्म जन्म मुनि जतन करते रहते हैं ऋषि, तब भी भगवान नहीं आते हैं। आप तो मेरे मरते समय सामने खड़े हैं। अब इससे सुंदर मेरी मौत कब होगी नहीं होगी ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये मौका नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं फिर से जिंदा हो जाऊं। भगवान एक गुरु जी मंत्र देते हैं जो गुरु मंत्र कहलाता है, और प्रभु जी एक राम मंत्र है। तो भगवान ये दोनों में फर्क क्या है, और सबसे शक्तिशाली कौन है प्रभु? राम मंत्र ही गुरु देते हैं। कोई भी गुरु जी अपना मंत्र नहीं दे सकता, उसे अलाउ नहीं है। अगर ऐसा कोई करता है तो पाखंड है। गुरु भी राम जी का ही मंत्र देते हैं। मंत्र में सबसे उच्च मंत्र हमारा राम नाम का मंत्र है, जिसमें राम नाम ही एक ऐसा मंत्र है जिसमें ओम का उच्चारण नहीं होता है। बाकी जितने भी मंत्र हैं, देवी का हो, देवता का हो, या चाहे कोई भी देवता का हो, सब मंत्र में ओम लगते हैं। लेकिन 3 मंत्र ऐसे हैं हमारे राम जी का जिसमें ओम का उच्चारण नहीं होता है। सिर्फ पूर्ण ब्रह्म राम का ही उच्चारण होता है, उसमें किसी का कोई टचिंग नहीं है। कोई भी गुरु हो सृष्टि का, राम जी का ही मंत्र को देते हैं। उनके पास कौन सा मंत्र होगा? वही तो वही मंत्र करके और सिद्ध करके और उसको साधना करके उस लायक बने। तो वही मंत्र वो अपने शिष्य को भी देते हैं। वो अपनी तरफ से कोई मंत्र नहीं दे सकते। ऐसा कोई मंत्र नहीं बना जो गुरु अपने मन से मंत्र बना के शिष्य को दे दे और वो भज ले। जब सीधा सीधा नहीं भजता तो टेढ़ा टेढ़ा कैसे भजेगा बताओ? राम राम नहीं कर सकता तो कोई मरा मरा कैसे करेगा? वो भी नहीं होगा, मरा मरा भी नहीं होगा। अब कोई भी मंत्र है, उस मंत्र को साधक को, साधना करने वाले को, नाम जप करने वाले को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वयं सिद्ध भगवान के मुख से ही हो चुका है। हमें तो सिर्फ उसका नाम का स्मरण करना है। स्मरण करके ही हमको सब चीज पा लेना है। स्मरण मात्र से और कोई चीज, पूजा पाठ, जग जाप, दुनिया संसार कुछ कहीं नहीं करो। 1 रुपया खर्चा मत करो, फोकट में भगवान को पालो। लेकिन उसके लिए समय देना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा और विश्वास के साथ जीवन जीना पड़ेगा। तब एक दिन झलक आ जाएगा, नहीं तो बड़ी मुश्किल है, इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं हो सकता जो बिना भजन किए कोई भगवान की कृपा प्राप्त बन जाए और चाहे भगवान की कृपा पाले। कोई नहीं ऐसा है जुग में न जग में। और बताओ भगवान, एक इंसान के जिंदगी में उसके चरित्र की क्या महिमा है प्रभु जी? चरित्र की वो महिमा है जितना हमारे श्री राम जी की महिमा है। चरित्र की वो महिमा है जितने हमारे श्री राम जी की चरित्र की महिमा है। चरित्र का वो महिमा है। चरित्र के बाद ही सबका महिमा है। सबसे उच्च क्वालिटी में मनुष्य के जीवन में चरित्र का ही महिमा है। जैसे हम लोग भगवान की चरित्र की महिमा करते हैं, हम गाते हैं, सुनते हैं, नहीं बोलते हैं, उसी तरह से कोई भी मनुष्य हो, अगर प्रभु की कृपा हो गई तो बचपन से ही वो चरित्रवान बनेगा। क्योंकि खा पी करके कोई चरित्रवान नहीं बन सकता है। बचपन से ही भगवान उसे मति, गति, हानि, लाभ, जस, अपजस 6 चीज भगवान के हाथ में। तो जिसको उठाना होता है, जगाना होता है, वो भगवान उसको बच्चे में जगा देते हैं। लाखों प्रयास कर ले
कभी अपने मन का काम नहीं कर सकता हो? अब कोई वीर है ऐसा तो करके दिखा ले अपने मन का काम। मनुष्य जीवन में कुछ मत करे, कुछ मत करे, कोई काम न करे, सिर्फ चरित्रवान बन के रहे। सब माँ बहन को, सब बेटी बहन को अपने जैसे माँ बहन को देखता है, समझता है, उस तरह से सिर्फ समझे, दुनिया की सारी सुख उसको प्राप्त होगा। लेकिन अडिग रहेगा तब। एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल करने से नहीं होगा चरित्रवान। 5 साल ब्रह्मचर्य रहने से ब्रह्मचारी नहीं हो जाएगा। पूरे जीवन ब्रह्मचर्य रूप रखेगा तब ब्रह्मचारी का फल मिलेगा। अब भगवान खुश होंगे, अन्यथा नहीं। और कोई सवाल है? भगवान जैसे राम जी का तो बहुत सुंदर चरित्र है और उनके बहुत सुंदर गुण है, अनगिनत गुण हैं। लेकिन प्रभु जी इस कलयुग में अगर व्यक्ति उनका कौन सा सिर्फ एक गुण अगर उतार ले तो जिंदगी सफल हो जाएगी? एक गुण जी। सब जगह तो वही आ रहा है, सबसे सर्वश्रेष्ठ गुण जी। नाम जाप छोड़ के कुछ नहीं है, उससे बड़ा गुण और जो इतने गुण है हमारे राम जी में, उसका तो कोई आकलन भी न करे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा रहेगा, कोई नहीं पाएगा कभी। सिर्फ एक उनकी नाम की महिमा को आचरण कर ले तो वह मनुष्य जीवन में धन हो जाएगा, कलयुग से छुटकारा पा जाएगा और वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। सिर्फ नाम का गुण अगर उसे स्मरण हो जाए और कोई गुण की उसे जरूरत नहीं। और जो गुण भी हैं हमारे श्री राम जी में, वो गुण के लायक मनुष्य है ही नहीं। मनुष्य नहीं है, मनुष्य है ही नहीं। बात समझ में आ रही? है ही नहीं, तो उस गुण की बखान क्या करो? जिसका कहीं उल्टा पन्ना में भी नहीं लिखा हो उसको बखान करने से क्या लाभ? कोई लाभ नहीं। सीधा सरल स्वभाव का जो चरित्र हो हमारे राम जी का, उसी को अरमान में बैठा लो, नेत्र में बैठा लो, हृदय में बैठा लो, भवसागर पार हो जाओ। दूसरा और कोई विकल्प, कोई इसका अनुसंधान नहीं है जो कर सकते हो, कहीं जा करके इसको खोज सकते हो। भगवान जैसे एक दर्शक का प्रश्न था, घर में दुनिया भर के कलह हैं, भूत प्रेत का साया जैसे भी दिक्कत होता है, तो प्रभु जी क्या राम नाम से वो अभी सब खत्म हो जाएगा? हाँ, अगर किसी के घर में भूत प्रेत हवा, माने कोई भी जो जी जी हवा जोनी है, जिससे लोग अभी घर घर परेशान रहते हैं, तो क्यों रहते हैं? क्योंकि उनकी घर की कल्चर खत्म हो गई है, उनकी घर की संस्कार खत्म हो गई है। वहां पे जहाँ पे दूध पिया जाता था वहां दारू पिया जा रहा है। जहाँ पे आदमी सब्जी खा करके और खीर खा करके रहता था वहां पे शराब और मांस मच्छी खाया जाता है। जहाँ बहन बेटियों को आरती उतारा जाता था, माँ की आरती उतारा जाता था, वहाँ बहन बेटी माताओं को शिकार बनाया जा रहा है अपनी हवस का। तो वहाँ पे भूत प्रेत पिशाच जोग सब वास करते हैं। और अगर उससे मन भर गया हो वो हवा से, फिर भी भगवान उसको अपना लेते हैं। अगर वह काम छोड़ करके अगर वो राम नाम में लग जाए तो उसका भूत प्रेत सब खत्म हो जाएगा। भगवान जैसे कोई भक्त है माला लेके जप करते हैं और कोई बिना माला के जप करते हैं और दोनों राम नाम जप करते हैं, तो प्रभु जी राम नाम जप माला से करे या बिना माला के? बिना माला के करे तो खंडित नहीं होगा, माला लेके बैठेगा तो उसे भजन नहीं होगा। अभी गृहस्थी में रह के जी, जब विरक्ति में नहीं हो सकता माला से भजन, तो फिर गृहस्थी में कहाँ से हो जाएगा? मन की माला से जपे, जितने जब भी याद आ जाए तभी भगवान का नाम शुरू कर दे, जितने देर मन करे उतने देर कर दे। भगवान सोते जागते, हाँ, सोते जागते उठते बैठते जैसे भी तेरी दिन की चर्या है वैसे नाम लेते रहो खाली। चाहे रो के लो, चाहे हंस के लो, चाहे गा के लो, चाहे गुस्सा में लो, नाम न छोड़ो। तो फिर बहुत जल्दी प्रभु की कृपा प्राप्त होगी और उनकी झलक भी दिखाई देगी, ऐसी में कोई शंका नहीं। क्या कमलेश? है? हाँ 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 हाँ। भगवान एक दर्शक का प्रश्न था, महाराज जी नौकरी के कारण लहसुन प्याज वाला शुद्ध शाकाहारी भोजन करना पड़ता है, क्या यह भगवान श्री राम की भक्ति नाम जप और
प्रभु प्रेम में बाधा बनेगा। हाँ बनेगा, बनेगा। लहसुन प्याज वर्जित है राम जी के कार्य में। कैसा भी भक्ति करे और बिल्कुल शाकाहारी हो तो फिर बिल्कुल ही भगवान, रामायण में भी लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि प्रभु जी। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर ऐसा मनुष्य अगर बनना चाहता है तो उसके लिए तो साफ शाकाहारी होना पड़ेगा, तो भगवान बिल्कुल उसमें आके वास कर जाएंगे, उसमें कोई दुमत संशय नहीं है। अरे अपना हृदय तो कम से कम अंदर से खाली करो, जगह खाली करोगे तब तो कोई बैठेगा, तुम ही पकड़े बैठे रहोगे तो अच्छा चीज कहाँ से आएगा। भगवान वही कहते हैं, यदि नौकरी के कारण लहसुन प्याज का त्याग संभव न हो तो क्या ऐसे भक्ति को सदगुरु की दीक्षा और कृपा मिल सकता है। जैसे नौकरी करते हैं प्रभु जी, तो मेस में खाना बनता है, और मेस में खाना बनता है तो सबके लिए बनता है, तो उसमें लहसुन प्याज पड़ता है जी। आर्मी में है वो। हमारे देश की रक्षा कोई भी अगर इस तरह की भाव रखते हैं, भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, देश की सेवा करते हुए, तो उनके लिए माफ है लहसुन प्याज, क्योंकि उनकी स्थिति वैसी है, उनकी कल्चर ही वैसी है। वो एक के लिए नहीं कोई कर सकते, वो करेंगे तो जो भी उनकी सुविधा होगी सबके लिए करेंगे। तो ऐसी स्थिति में भी रह करके अगर वो भगवान को चाहता है, नाम का स्मरण करना, भगवान की भक्ति करना, तो उसके लिए उतना भगवान क्षमा कर देंगे जैसा हम लोग को अपना अनुभव है जी जी। बाकियों को नहीं क्षमा करेंगे, तो सब देश। और भगवान कहते हैं कि कभी कभी हम लोग ड्यूटी बॉर्डर पे रहते हैं तो कोई ऐसे लोग आ जाते हैं जिनको मारना पड़ता है, तो क्या वो भी पाप है। नहीं, क्योंकि हमारी रक्षा ही उसी के लिए हुई है, हमारी ड्यूटी भी उसी के लिए मिली है। हम अपना कर्म तो करेंगे, कर्म करने में कोई पाप दोष नहीं होता। अच्छा कर्म, जैसे अच्छा कर्म है ना जी, देश की सेवा, बॉर्डर की सेवा बहुत खतरनाक है। उसमें अगर उसके हाथ से कुछ भी हो रहा है तो कोई उसे जिंदगी में पाप नहीं लगेगा, वो सीधा भगवान के द्वार जाएगा। वो देश की सेवा किया है, निस्वार्थ भाव से किया है, घूस लेके नहीं किया है, बिक के नहीं किया है, अपने देश के साथ गद्दारी नहीं किया है। ऐसे ऐसे जवानों को भगवान भी हमारा बहुत प्रेम करते हैं और उसको भी बॉर्डर पे उसकी बहुत मदद करते हैं। भगवान जैसे हथियार तो ही है उसके पास, जी जी, लेकिन आधा शक्ति उसमें भगवान का रहता है, जो दुश्मन से लड़ सके और अपने देश को, अपने बॉर्डर को सुरक्षित बना सके। तो भगवान क्या सैनिकों के साथ भी पूजा करें या ना करें, अगर देश रक्षा कर रहे हैं तो भगवान साथ देते हैं। हाँ देते हैं, उनकी बिना शक्ति का कोई मनुष्य ऐसे चीजों में सफलता नहीं पा सकता, भले हो उसको महसूस ना होता हो, लेकिन शक्ति तो आधी रहती है प्रभु की। दुश्मन से लड़ने वाले भारत के जितने भी हमारे जवान हैं, सबके ऊपर प्रभु की कृपा रहती है। ऐसा हमारा कभी देश के फौजी ऐसा न समझे कि हमको सिर्फ सरकार का ही फैसिलिटी रहता है, उसके साथ हमारे भारत भूमि का, हमारे भारत की हर चीज का उसके ऊपर निगरानी रहता है, और भगवान के ऊपर से उसके ऊपर कृपा रहती है। हमारे देश के जवान जल्दी शहीद ना हो, अगर कोई गोली भी मार रहा है तो बचाने के लिए वो खड़ा रहते हैं। कोई जानबूझ के अगर आया छुरी से अगर मार देना है जिसको, तो उसको वहाँ भगवान बचा लेते हैं। उसमें क्षमता नहीं जो मार देगा, मारने को, छोड़ने का, जन्म देने का, ये मनुष्य का अधिकार नहीं है, इसका मालिक तो भगवान। क्योंकि यही एक काम है जो दिनों रात चलता रहता है 24 घंटा। कौन ऐसा पल है जिस समय कि आदमी जन्म नहीं लेता, कौन ऐसा पल है जिस समय कि आदमी मरता नहीं। ये काम कभी नहीं बंद होता। जीना, मरना, आना जाना, हंसना, रोना, ये सब कभी बंद नहीं होता, हर क्षण चालू रहता है, एक एक पल किसी के भी जिंदगी में। और इसका मालिक भगवान है। हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस अपजस विधि हाथ, ये 6 चीज का मालिक भगवान है, मनुष्य नहीं हो सकता, न था, न है, न रहेगा। बोलो कामतानाथ जी महाराज की जय जय। हमारे पास सेवा ज्यादा है, इसीलिए यहीं पे अपना सत्संग को मैं पूर्ण विराम देता हूँ। श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय श्री कामतानाथ जी महाराज की। हमारे भक्त याद रखना, कामतानाथ जी को भूलना मत, और साधु के सत्संग को
थोड़ा थोड़ा कभी कभी भूलते भटकते याद आ जाए तो करते रहना। भगवान मैं आशीर्वाद देता हूँ तुमको, उसी में कल्याण करेंगे, लेकिन थोड़ा भी करना दे, रोज करना, भगवान ज्यादा के चक्कर में मत रहना। भगवान एक आशीर्वाद अगर आपकी इच्छा है तो हमको भी दीजिए। हाँ बोलिए। प्रभु ये दास जब तक इस दास के शरीर में प्राण रहे संतों की सेवा करते रहे भगवान, और संतों के चरणों में रहे और प्रभु की भक्ति करता रहे। ये वाणी प्रभु आपका हम याद रखेंगे भगवान। और साथियों आप लोग इतने सुंदर सत्संग को सुने, और भगवान सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम प्रभु जी।